हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि कैसे मौत एक दिन चली आती है हमारी जिंदगी में और हमें लेके हमेशा के लिए चली जाती है। हमें मतलब कौन, हमारी आत्मा को। मैं बोल रही हूँ तो मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। शरीर तो कुछ नहीं है ना आत्मा के बिना। तो आज मैं आपके सामने जो मैं करती रहती हूँ, ये कौन है? आत्मा है। मैं आत्मा हूं। तो ये जो आत्मा है, जब एक दिन मौत आती है, वो मौत की शहजादी और हमें लेके चली जाती है और हमारी बॉडी क्या हो जाती है? यहीं रह जाती है, सड़ जाती है, मिट्टी बन जाती है और इस चीज को हम समझ नहीं पाते हैं। तो कैसे? देखिए, एक भजन है, आपने सुना होगा कि सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की। तो देखिए, जब मौत की शहजादी सज धज कर आएगी हमें लेने, तो क्या होगा? सोना चांदी कुछ काम नहीं आएगा और हम उसी भरम में पले हैं कि क्या है कि हमें सब लेके चले जाएंगे। कितने लोग ऐसे कंजूस हैं कि उसी धन के पीछे ऐसे चिपके हुए हैं कि उनको लगता है कि जब हम मरेंगे तो अपना सारा धन दौलत लेके जाएंगे। हम कुछ लेके नहीं जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं धरा रह जाएगा जब मौत आएगी। तो ये हमेशा याद रखना कि सिर्फ भगवान को पकड़ना है। और आगे की लाइन है, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने का सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की। तो क्या होता है, कहते नहीं है कि छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। मतलब ये बॉडी जो है कुछ नहीं है, छोटी सी है, लेकिन इसके अरमान कितने बड़े बड़े हैं। इंसान मतलब जो एक तो मिट्टी की काया है, ऊपर से क्या हम इतना ज्यादा धन दौलत बटोरने के पीछे लगे रहते हैं। हम सोचते हैं कि इतना सोना चांदी मेरे पास हो जाए। किसके लिए? इस मिट्टी की काया के लिए, जो एक पल में, सिर्फ एक पल में बैठे बैठे अभी मैं यही मेरे प्राण निकले तो कोई वैल्यू नहीं है। चाहे कितना भी मैं सोना चांदी पहन के जाऊं, जब चिता में जलाते हैं बॉडी को तो क्या होता है? राख हो जाती है सब। दफना दिए तो क्या होता है? मिट्टी बन जाता है। मतलब चाहे दफनाए चाहे जलाएं, कुछ भी हो, आखिर में मिट्टी में ही समा जाता है सब कुछ। और आगे, अच्छे किए थे तूने कर्म जो पाया मानुष जन्म, अब पाप में क्यों डूबा है मूर्ख तेरा मन। पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की। तो देखिए, आपने अच्छे कर्म किए थे ना, तभी तो एक मनुष्य जन्म मिला था। सोचिए, और आप क्या करते हो? आप पाप में अपना मन भटका लिए हो, आप पापों में लगे पड़े हो। पाप क्या है? मांस खाना, शराब पीना, व्यभिचार करना, ये सब पाप कर्म ही तो है। जब आपको इतना मूल्यवान शरीर मिला है मनुष्य का 84 लाख योनियों के बाद, तो आप क्या करते हो? क्यों भटकाते हो अपने मन को? जो ये पाप आप कर रहे हो, ये जो पाप की नैया में बैठे हो, जब ये नैया आपको ले डूबेगी तब आप सुधरेंगे, तब आपकी आंखें खुलेंगी। अभी से सुधर जाइए, क्योंकि ये जो भजन है ना, इसलिए नहीं बना है कि इसको लोग गाएं, नहीं, इसको फील करें। जब ये भजन लोग फील करते हैं ना, तो उनको वैराग्य आ जाता है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके रोम रोम में एक सेंसेशन होता है कि मतलब सच में एक दिन जाना है। वो बैरागी बन जाते हैं, वो सच में संत बन जाते हैं। जो इसको फील कर जाते हैं वो सच में भगवान की शरण में चले जाते हैं। फिर आगे है, पर खोल ले पंछी तू पिजड़ा तोड़ के उड़ जा, माया मोह की सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी,
ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की। तो देखिए ये आखिरी में क्या कहा गया है कि जो आपकी आत्मा है ना वो पंछी है, पंछी, और जो आपका शरीर है वो पिंजड़ा है। तो जो आपकी आत्मा इस पिंजड़े में कैद है ना, तो उसको निकलने के लिए बोल रही है। निकलने का मतलब ये नहीं कि आप मौत की तरफ जाओ, नहीं। जो आपके इर्द गिर्द माया रूपी जो भ्रम पाल रखे हैं, जो माया से पूरा भटका के रखे हैं, इस बॉडी से जो मोह पाल के बैठे हैं, इन सबसे निकलने के लिए बोला जा रहा है। वरना क्या होगा, जब आप इस माया से नहीं निकलोगे तो आप क्या करोगे, परेशान रहोगे। परेशान रहोगे तो क्या, जब मौत आपके सामने खड़ी हो जाएगी ना, तो आपकी आत्मा थरथराएगी, कांपेगी। क्यों कांपेगी? क्योंकि वो ये बॉडी छोड़ना नहीं चाहेगी। जब आपके दिल के पास आके मौत गुनगुनाने लगती है ना, वो गाना गाएगी कि चलो चलो चलो, तब क्या होगा? तब आप इस बॉडी को छोड़ना नहीं चाहोगे। जब आप इस बॉडी से डिटैच नहीं रहोगे, अटैच्ड रहोगे, तो क्या होगा? मरते समय लोगों को इतना तकलीफ होती है ना कि कम से कम ऐसे कहते हैं 24-24 घंटे ऐसे सांसें ऊपर ऐसे आती रहती हैं। लेकिन जो भगवान को पकड़ता है ना, 1 मिनट में निकाल देता है। 1 मिनट में आत्मा निकल जाती है। आत्मा कहती है चलो, आप जब मौत आती है तो कहते हैं चलो मैं तो तैयार हूं। जब वो मौत वाली शहजादी आती है ना, तो कहते हैं कि आत्मा तैयार हो जाती है। लेकिन जिसकी नहीं तैयार होती है वही माया में फंसा होता है। जब माया में फंसा होता है ना, तो निकलना नहीं चाहता, नहीं निकलना चाहता इस पिंजड़े से, और उसी को कष्ट मिलता है सबसे ज्यादा। तो आप ये चीज समझिए कि ये जो भजन बना है किस लिए बना है, सिर्फ वैराग्य के लिए, हमें उस स्थान तक, उस जगह तक पहुंचाने के लिए जिसे हम भूल चुके हैं। आखिर हम भूल ही तो चुके हैं कि हमें एक दिन मरना है। हम भूल ही चुके हैं कि हम कहां से आए हैं, एक दिन जाना है। हम भूल चुके हैं कि हम सच में किराएदार हैं, और जिस दिन हमारा ये मकान मालिक हमें निकालेगा घर से, उस दिन हमें जाना ही पड़ेगा। फिर कहाँ जाओगे? कहीं और रूम ढूंढो, कोई और रूम है ही नहीं। बताओ, बॉडी तो एक ही है ना। इस बॉडी का ना किसी और बॉडी में जा सकती हो, आत्मा नहीं जा सकती। तो सबसे पहले तो ये जो मनुष्य जन्म है ये कीमती है, इतना कीमती है कि जैसे इंसान जब किराए के मकान में रहता है तो क्या करता है इंसान, मकान मालिक ने निकाला तो उन्होंने दूसरा रूम ढूंढ लिया। लेकिन यहाँ तो खेल ऐसा है कि जब आत्मा इस बॉडी से, इस मकान से निकलेगी तो कहीं और तो ठिकाना भी नहीं मिलेगा कि आत्मा निकल के दूसरी बॉडी में समा जाए, नहीं समा सकती। तब तो क्या होगा, मौत होगी, इस बॉडी की डेथ हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करना है, सबसे पहले तो सारा चीज हटा के अपने मन को भगवान में लगाना है, ईश्वर में लगाना है, परमात्मा को पकड़ना है और अपनी आत्मा को जानना है। इस माया मोह से मुक्ति पाना है, निकलना है इससे। हम क्यों सोने चांदी के पीछे पड़े रहते हैं? सबसे पहले तो यही कि ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, नहीं आएगा काम। कितना भी रखा हो इंसान के पास सामान, मौत के समय कुछ नहीं जाता। एक कफन, कहते हैं ना, एक कफन तक भी नहीं साथ जाता, क्योंकि बॉडी तो एकदम ऐसे ही जलाई जाती है ना खाली। उसके साथ सब कुछ भी कान में पहने, इंसान कहता है कि जब मैं मरूंगी तो मुझे सोना चांदी मेरे, बहुत लोग होता नहीं, आपने देखा होगा ना कि कान में पहना दो, नाक में पहना दो, पायल पहना दो। जैसे मान लीजिए कोई सुहागन मरी तो पूरा श्रृंगार करके उनको भेजा जाता है। लेकिन क्या है, उस पुतले को ही तो पहना रहे हो आप, वो साथ थोड़ी ना लेके जाएंगे। आप उनको सोने का कंगन पहना दो, हार पहना दो, कुछ भी, वो लेके जाएगा? कुछ नहीं ले जाएगा, सब ही पड़ा रह जाएगा। इंसान सोचता है पहना दो, लोग कहेंगे कि मुझे मरते समय पूरा श्रृंगार कर देना। तो श्रृंगार करने से क्या वो आत्मा मुक्त हो जाएगी? कभी नहीं मुक्त होगी। मान लीजिए कोई इंसान इतना पाप कर्म किया है कि मटन चिकन सब कुछ खा के पूरा व्यभिचार में लगा पड़ा है, और वो सोच रहा है कि अंत समय में मुझे खूब सोना चांदी पहना देंगे, नोटों की गड्डी मेरे ऊपर रख देंगे, उसके बाद मुझे दफना देंगे, या कहीं पानी में उनके बॉडी को विसर्जित कर दिया जाता है, या उनको जला दिया जाता है। तो क्या उससे वो चीज उनके साथ चली जाती है? नहीं जाती। वो हम किसके साथ कर रहे हैं? इस पुतले के साथ, इस पिंजड़े के साथ। पंछी तो उड़ गया है ना, पंछी उड़ गया, और हम क्या कर रहे हैं, उस पिंजड़े को सहेजने में लगे पड़े हैं। हम उसकी वायर वगैरह सही कर रहे हैं पिंजड़े की। तो पिंजड़ा कोई काम का नहीं है। पिंजड़े को आप फेंक दो, फेंक देते हैं लोग पिंजड़े को। तो इसीलिए
क्या कहा गया है कि सिर्फ भगवान की भक्ति, सिर्फ नाम जाप पूजा पाठ, अच्छे कर्म करो, कमाओ खाओ, बंगला गाड़ी सब कुछ रखो, लेकिन डिटैच होके उसे लगाव मत रखना। अगर लगाव रखेंगे तो आप भटक जाओगे, आप मोह में फंस जाओगे। यही माया है, माया हमें भटका देती है और मौत की शहजादी आके हमें लेके चली जाती है। तो यही याद रखना कि हमें भगवान का नाम जाप करना है और माया से मुक्त होना है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।